बहुत जोरदार बापू का अनुभव रहा है कि बैठे बैठे बापू के अंदर साक्षात मेरे को महाकाल दिख रहे। तू अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर, तू अर्जी हमारी तारो या ना तारो मर्जी तुम्हारी। ऐसे भाव से जो उनको हम समर्पण होते तो 100% उसको तारना ही पड़ता है। जैसे कि कोई आपका अगर एड्रेस पूछे या आपकी जानकारी लेना चाहे, आपसे मिलना चाहे, क्या मैं बता सकता हूँ या गुप्त रखूँ? ये मैं आज्ञा पहले बता तो सकते हो, पर हम क्या है, पूर्व का आपका ऐसा भजन पड़ा है तो आपको साधु की संगत, साधु के साथ बैठना उठना, उनसे वार्तालाप करना, ये आपके भाग्य मिला है। तो यही आपका भाव सुधर गया है, आपका भजन सिद्ध हो गया। आपको कोई भजन करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा अनुभव तो ये कह रहा है, माला हाथ के करने वाली चीज़ ही नहीं है। माला तो श्वासों में करने वाली। तुम्हारी श्वासा चल रही है, उस श्वासों पे माला को भजना है, उस पे ही अपना उद्धार है। बाकी हाथ वाली माला पे तो खाली दिखावा है। हम वारे जाबो रे बलहारी जाबो रे, वारे जाबो रे बलहारी जाबो रे। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा दाता आंगण आया, मैं वारे जाबो रे। मारा सतगुरु आंगण आया, वारे जाबो रे। अरे वारे जाबो रे बलहारी जाबो रे, वो वारे जाबो रे बलहारी जाबो रे। मारा सतगुरु मारा दिन गुरु मारा दाता आंगण आया, मैं वारे जाबो रे। सतगुरु आंगण आया, वारी जाबो रे। अहमदाबाद कहाँ है? कितने किलोमीटर से यहाँ आए? तो मैं जंगल में, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ रोड या मैप का मार्ग है। तो यहाँ पर किस प्रकार पहुँचे, पहले ये जानना चाहता था मैं आपसे। पहले तो ये बापू अहमदाबाद के अंदर आए थे, इनका हमने बहुत नाम सुना, सुनते सुनते हम यहाँ पहुँचे। आज मैं 2 घंटे से यहाँ पर बापू के सामने बैठा हूँ। मेरे को यहाँ बैठे बैठे महाकाल के दर्शन हो रहे बापू के अंदर। अभी भी 2 घंटे से बैठे, अभी बापू क्या क्या चमत्कार से दिखा रहे हो देखने चाहते हैं। अभी जैसे ये अभी उतनी दूर से आया, कैसा अनुभव रहा? जैसे होता ना, बहुत जोरदार बापू का अनुभव रहा है कि बैठे बैठे बापू के अंदर साक्षात मेरे को महाकाल दिख रहे। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, आप उनका तेज, हालांकि आपको यहीं कैमरे में पता चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनका तेज मैं ये महसूस कर सकता हूँ। और संतों को जो दर्शन करते हैं अभिलाषा, लेकिन ध्यान रखना एक बात, अभिमान आपका गेट से बाहर होना चाहिए। बच्चा बन के आओगे, यानी कुछ भी मुझे डांट, मैं जैसे इन सब भाई बोलो, हालांकि भीतर, क्योंकि गुरु भाई होने के बाद उम्र दराज, ये मत समझना मैं इतना बड़ा हूँ इतना छोटा हूँ, भाव समर्पण होगा, करुणा से भरे हुए। करुणा से अगर कोई पूछता है मेरे से, करुणा से कैसे भरूंगा, समर्पण कैसे होगा? तो सेवा से। जरूर नहीं यहाँ की सेवा, घर की सेवा, आंगन की सेवा, लोटा उठाने की, वो झाड़ू निकाल की, वो सेवा कहीं पर भी मिले। और जिसको आश्रम में झाड़ू की सेवा मिल जाए, ये पत्तल उठाने की सेवा मिल जाए, समझ लो उसकी किस्मत पर कोई मेहरबान है संत, तभी ये सेवा मिलती है, अन्यथा ये सेवा नहीं मिलती। आपको बिठाएंगे चेयर पे, जिस पे मेहरबान है उसको चेयर पे, जिसके ऊपर मेहरबान है उसको झाड़ू मिलेगा। क्योंकि झाड़ू पर आपको सबको पता है लक्ष्मी की वास होता है। और आज का धन किसको नहीं चाहिए? लक्ष्मी का वास किसके घर पे नहीं चाहिए, ये बताइए। तो इसीलिए आश्रम में जहाँ तक हो कोशिश करें झाड़ू की सेवा छीन के भी प्राप्त करनी पड़े कर लेना चाहिए। मैं गुरु का शब्द का पूरा भेद बताता हूँ। शायद आपने सुना होगा या किसी ने बताया होगा, जब तक मैं जानता हूँ, जब तक मेरा अनुभव कह रहा है कि गुरु क्या है, गुरु का शब्द क्या है, गुरु का तत्व क्या है, जो मैं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव निजी कह रहा है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। कि पहले तो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तुम्हारे लायक, तुम्हें प्रेम मिले, तुम्हारा मन मिले, तुम्हारा चित्त मिले, तुम्हारा आत्मा मिले, उसको ही गुरु बनाओ। और अनजाने में गुरु बन गया, तुम इतने नादान थे और अनजाने में भी बन गया, तो फिर गुरु लंगड़ा हो, गुरु लूला हो, गुरु बहरा हो, गुरु लुखा हो, या गुरु का कर्म कैसे भी खराब हो, पर गुरु बना दिया तो स्वयं वही गुरु रहना चाहिए। हमारा अनुभव कहना है, उस गुरु के ऊपर आचरण नहीं आनी चाहिए। वो गुरु की करनी गुरु करेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जा हंस अकेला, जाना अकेला। गुरु ने जो भी किया, पर उसने मंत्र दिया ना, वही जीवन का उद्धार दिया। उसको संभाल लो तो ही पार लग जाओगे। फिर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि गुरु बना दिए, अब गुरु को गुरु दक्षिणा क्या रखे? पहली चीज तो कन्हैया जी, आपको जैसे आपने गुरु बनाए
तो आपने पहले गुरु दक्षिणा में क्या दिया था? हम आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं स्वयं समर्पण हो गया वहाँ। क्या बात है, साक्षात प्रणिपात दंडवत हो क्या बात गया। है। गुरुजी आपका शब्द ही मेरा जीवन रहेगा, मैंने यही शब्द लिया। क्या बात है, ये भी बहुत सुंदर भाव है। क्योंकि मैं क्या दे सकता हूँ उस ईश्वर को क्या जिसने मुझे शरीर दिया है, क्या बात है। ज्ञान दिया, इस मार्ग को दिया है। उनकी वजह से आपके दर्शन हो रहे क्या हैं, आपसे ज्ञान ले रहा हूँ, वो तत्व के समय आपके अंदर समाहित होकर मुझे वो ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, सत्य बात। तो हमारा अनुभव कह रहा है कि शिष्य की पहली गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए गुरु के प्रत्येक? जो हमारा निजी अनुभव कह रहा है कि गुरु प्रति प्रत्येक शिष्य की पहली गुरु दक्षिणा ये होनी चाहिए कि लोग रखते फूल, प्रसाद, चादर, वो लौकिक दृष्टि। दक्षिणी सब रखते हैं, वो गुरु दक्षिणा नहीं है। शिष्य की पहली गुरु दक्षिणा है कि अपने गुरु को हृदय में सदैव जिंदा रखना, वही उसकी गुरु दक्षिणा है। अब गुरु कैसा भी है, मैंने पहले बोला, गुरु लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, कैसा भी है, गुरु की करनी गुरु करेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। पर शिष्य का क्या कर्तव्य है कि गुरु बना लिए तो उनके हृदय में श्वास, लास्ट श्वास तक उसको जिंदा रखना ही शिष्य की पहली गुरु दक्षिणा है। गुरुजी जैसे माफी चाहता हूँ, मुझे आप बताएंगे, लेकिन मैंने क्या पता गलत हूँ सही हूँ। मैं गुरुजी का वास कानों में रखा है, गुरुजी के शब्द है कानों में। जब भी गुरुजी के पास बैठता हूँ तो मैं मुंह बंद रखता हूँ, कान खुले रखता हूँ। तो गुरुजी का स्थान मैंने कानों में रखी, क्योंकि वो उनका शब्द ही सब कुछ है और शब्द ग्रहण करने का स्थान ये एक मात्र। आप प्रसाद पा जाओगे सही बात। क्या गुरुजी का? हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपने कहा, हमने मान लिया, आपके शब्द भी हमें अच्छे लगे, पर कानों में तो लोग रोज यहाँ आते हैं, रोज कहते हैं, अमुक पब्लिक ऐसे भी कहती है जी जो गुरुमुखी नहीं है, उनको समझ नहीं है, तो ऐसे बाबा के पास जा रहे हो आप, आपको क्या मिलेगा, क्या देता है बाबा, उनको वो समझ नहीं है। आपने अभी बोला ना मुंह बंद करके मैं कान को खुला रखता हूँ, तो गुरु हर समय शब्द देता है, उस शब्द को पकड़ने से ही अपने जीवन का उद्धार होता है। तो शब्द ही सबसे कीमती चीज़ है, और वो आप पकड़ते हो, हमको अच्छा लगा है, आनंद आया वो शब्द के बाद से। नहीं, मैं कहना नहीं चाहिए, आप सत्संग चल रही है तो उसमें कोई बात है। कृष्ण जी उस समय थे तो उसमें दुर्योधन को कहीं नहीं पता था कि भगवान है, पास में रहते हैं, उसको अधिक पता नहीं रहता। अर्जुन को भी कहाँ पता था वो स्वयं भगवान, जब उनको दिव्य दृष्टि दी तब जाके पता चला। महाराज जी हम अबोध हैं, लेकिन हम संतों को पहचान तो नहीं सकते, लेकिन भेषधारी भी रहते हैं। तो हम माताएं बहनें ये कहना चाहती थी हम कैसे जाएं संतों के पास। हालांकि मैंने कहा भाई और पिता को, पुत्र को लेके जाए, लेकिन आपकी दृष्टि से, आज लौकिक दृष्टि से थोड़ा सा मार्गदर्शन करें उनको। पूरा संत को कैसे पहचान सकते? और क्या एक तो लगता है? उनकी वाणी से और उनकी दृष्टि से। अच्छा। दो चीजें, वाणी शब्द से वो पकड़ा जाएगा, शब्द ही परमात्मा। आपने बताया ना कि शब्द हम मुंह बंद रखते हैं और कान खुला रखते हैं, तो शब्द से पहचाना जाएगा। पूर्ण संत तो पहचानने के लिए तो खुद को भी पूर्ण बनना पड़ेगा। ये आंखों से तो पूर्ण परमात्मा को नहीं देख सकेंगे, इसके लिए हृदय की आंखें, जो आत्मा की आंखें बोलते हैं ना, उसको खोलनी पड़ेगी और उस दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा, तो 100% पूर्ण संत के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, हमारा अनुभव तो ये कह रहा है। गुरुजी हम आपने संतों की बात तो बताई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ हम शिष्यों की बात भी पता चले। हमारी क्या मर्यादा होती है, हमारे क्या गुण होने चाहिए शिष्य होने के लिए, क्या पात्रता होनी चाहिए? गुरु तो पहले से हैं, हम गुरु नहीं बना रहे, हम तो शिष्य बन रहे हैं। बहुत सारे भाइयों की मैं ऊपर क्या बोल रहा हूँ, गुरु तो पहले से बने हुए हैं, हमें शिष्य बनने के लिए हमारी क्या पात्रता होनी चाहिए? समर्पण। समर्पण सबसे बड़ा है समर्पण। एक चीज का हक गुरु को नहीं देने का, सर्वस्व का हक दे देने का, तन मन धन और आत्मा सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पित कर देने का। फिर वो तारे या डुबाड़े, एक मैंने भजन बनाया, शब्द आपके ये माध्यम से नहीं कहना चाह रहा था, फिर भी आपको बता रहा हूँ। सुन ले गुरुवर तू अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर तू अर्जी हमारी, तारो या ना तारो मर्जी तुम्हारी। ऐसे भाव से जो उनको हम समर्पण होते तो 100% उसको तारना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी जवाबदारी बन जाती, गुरु की जवाबदारी बन जाती। अच्छा, कि समर्पण, पूरा समर्पण, सर्वस्व उसके चरणों में, उसके वचन को पकड़ना, उसके शब्द का तोल करना, उसके कहे हुए मार्ग पे चलना, वही शिष्य की पात्रता होती है। गुरुजी कहना नहीं चाहिए, आप जैसे मैं देखा हूँ कि साइड में जंगल में रहते हो, और हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ एकांत भी है, बड़ा आश्रम भी नहीं बना। हालांकि आप बड़ा आश्रम में रुक सकते थे, कहीं पे महल में रुक सकते थे, लेकिन आपने यहाँ इस तरफ जंगल में आने का। देखो कन्हैया जी, हमारी ये कच्ची कुटिया है। हाँ देखा हूँ, गाय के गोबर से। ये आसन है ना, वो भी डाब का है। अच्छा, वो भी डाब का है, बराबर। हमने यही सोचा है कि भक्ति करने के लिए कच्चा चाहिए, भक्ति करने के लिए कच्चा होना चाहिए।
क्योंकि कच्चे में जो ऊर्जा मिलती है भूमि की, ये धरती माता की, वही हमारे लिए सर्वस्व है। एक वो ऊर्जा, एक परमात्मा की ऊर्जा, और हमारे गुरु कृपा से और पूर्व के संस्कार से पीछे नदी चल रही है। जैसे आगे धुना पानी सिद्धों की वाणी, तो ये धुना है, पीछे पानी है, और सिद्धों की वाणी, मेरे महादेव सामने बैठे, वो हमारे सिद्ध है, तो यहाँ वाणी निकल रही है, वो सिद्ध वही बनाता है, बस हम उसको मान रहे हैं। धुआं पानी सिद्धों की वाणी है, ये हमारा संगम उसने बनाया, हमने ना कोई इंजीनियरिंग लगाई ना हमें कोई करा, आत्मा ने जहाँ करा वहाँ धुना डाल दिया। स्वयं 9.25 फुट ऊंडा धुना था, 9.25 फीट। अखंड दिया करके सदैव चेतन करा हुआ, और सदैव चेतन अखंड है ये। अच्छा गुरु जी, जैसे मैंने देखा हूँ, और इस धुने का भी बड़ा महत्व सुना है मैंने, और महादेव के जो भी भक्त होते हैं धुना अवश्य देखा हूँ मैं उनका, महादेव का, चाहे किसी भी संप्रदाय से, चाहे कहता हूँ संन्यास हो, चाहे ना सब कोई भी पंथ। देखो मेरा मानना ये है, पंथ से मुझे कोई लेना देना नहीं, हम सर्वस्व भेद को अपना गुरु मानते हैं, भेद को भगवान मानते हैं, क्योंकि पंथ तो 12.5 पंथ है, उसमें सब आ गए, सीताराम आ गए, वैष्णव आ गए, नाथ जी आ गए, निर्वाण आ गए, अघोरी आ गए, दास पंथ आ गया, उदासी आ गया, दशनामी आ गया, अघोर आ गया, ओगड़ आ गया, और आधा पंथ है जो मासिका अपन बोलते हैं, जो सखी भाषा में शिव शक्ति अर्धनारायणेश्वर, उनका भी आ गया, पर उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मानना ये है कि खुद के भजन से जो भजन कर देता है, वो उसका नाम राम के जैसे करके निकल जाता है। हमारा अनुभव है, कहता है गुरु महाराज ये कहते थे कि हम रहे ना रहे, हमारे नाम का गुंजारा इस धरती पे रहना चाहिए। राम आए तो नाम छोड़ के गए, कृष्ण आए तो नाम छोड़ के गए, ऐसे आप भी ऐसा भजन करो कि आपका भी नाम थोड़ा यहाँ रह जाए। अच्छा। और सबको सत्य की मार्ग पे राह दिख जाए, और किसी को आप 100 में से 10 को भी आप गुरुमुखी बना के या उसको भी चेता के जाओगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। सत्य भजन ये है। गुरुजी, जैसे माफी चाहता हूँ, मैं बाद में सत्संग आगे बढ़ाता हूँ, एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा फिर और भक्त मुझे डांटेंगे। तो जैसे कि कोई आपका अगर एड्रेस पूछे या आपकी जानकारी लेना चाहे, आपसे मिलना चाहे, क्या मैं बता सकता हूँ या गुप्त रखूँ? ये मैं आज्ञा पहले बता तो सकते हो, पर हम क्या है थोड़े अलग ही मस्ती वाले बाबा मूड में होते हैं तो सर्वस्व ज्ञान दे देते, और मूड में नहीं होते तो 2-2 घंटे 4-4 घंटा उसको वेटिंग भी होना पड़ता है। फिर कल तुम्हारे भक्त आएंगे, हमको पूछेंगे कि बाबा पावर में आई एम समथिंग, नहीं पावर नहीं, हम कब किस समय कौन से मूड में, कौन से भजन में, किस योनि में, किस घर में, किस चक्र में हम वेदन कर रहे होते, वो नहीं जान पाता, और हम कौन सी मस्ती में होते, बस इसीलिए हम किसी से कम बात कर पाते, बस यही हमारा भेद है। नहीं, इसीलिए मैं मुखारबिन से कभी एड्रेस नहीं देता हूँ संतों का, कि मुझे दोष ना रहे। कभी कभी क्या कहना चाहिए, समाज है कैसे भी आ जाता है, तो मेरा दोष ना बने, इसलिए मैं आपसे मुखारबिन से चाहता हूँ कि अगर आप बताना चाहेंगे तो एड्रेस बता दीजिए, नहीं तो गुरु कृपा। हमारे छोटा सा एड्रेस है, अभी आबूराज है, आबूराज के पास ये चंद्रावती गाँव है, चंद्रावती मावल के बीच, ये नदी के किनारे के ऊपर ये छोटी सी कुटिया है, और पहले मैंने यहाँ धुना करा था, और इस धुने के ऊपर नाम डाला है धुनेश्वर महादेव मठ। धुनेश्वर महादेव, धुनेश्वर, धुने के ऊपर मेरे महादेव का नाम डाला, पहले धुना करा था फिर महादेव बिठाए, इसलिए इस धुने पे नाम डाला है धुनेश्वर महादेव मठ। हमारी छोटी सी कुटिया है, छोटा सा मठ है, हम कोई मठधारी बाबा नहीं है, पर हम इसको मठ इसलिए कहा कि ये महादेव का है, हमारा है नहीं। तेरा तुझको अर्पण, हमारा क्या लगे, सर्वस्व उसका है। हम तो खाली एक उसके क्या बोलते, एक पट्टा वाले की नौकरी, क्या बोलते, एक छोटी सी नौकरी ड्यूटी संभाल रहे हैं, उसके नाम की ये आसन दिया, ये गद्दी दी, उसको संभाल रहे हैं, बस हमारा ये कर्तव्य है। गुरुजी, जैसे गुरुजनों का, सभी संतजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या परम जी? हमारा गुरु का दिया हुआ नाम तो ये पब्लिक जान रही है, वही नाम बताए कि गुरु का नाम तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम भेद रखेंगे, कि भेद इसलिए रखना चाह रहे कि सब महात्मा होते, गलत लगे तो माफ़ करना। महात्मा जी आपको भी पहले बोल रहा हूँ, ये शूटिंग चल रहा है, हमारा शब्द कोई गलत निकल जाए तो माफ़ करना, कि मैं एक पंथ को नहीं मानता। अच्छा। सन्यासी तो एक को नहीं पकड़ता, नाथ जी तो एक को नहीं पकड़ता, सीताराम तो एक को नहीं पकड़ता, मैं सर्वस्व को एक लेके चलना चाह रहा हूँ। पूरे सनातन धर्म मेरे साथ रहे और धर्म के साथ जुड़ा रहूँ, इसलिए मैंने मेरे नाम को, गुरु वेद का नाम को गुप्त रखा है, और यहाँ मुझे राजशिव बापू के नाम से पहचानते। आप वो बताइए, मेरे गुणकारी मेरे लिए हित होगा, और आपके जीवन का आधार पे मुझे थोड़ा बताइए, क्यों मैं पूछूंगा नहीं, जो पूछूंगा वही पूछूंगा, मेरी बुद्धि छोटी सी है। हाँ, बताओ क्या कहना है आपको, क्या उद्धार के लिए क्या प्रश्न पूछना है? आप तो ऐसे ऐसे सिद्धों को मिले हुए कि सब समय, हर घड़ी, हर पल, हर घड़ी, हर समय
आपको तो संतों का इतना ज्ञान मिला हुआ है कि आप ओम जय गुरुदेव। हमसे भी ज़्यादा ज्ञान को इकट्ठा करा, क्योंकि आपका अनुभव खूब है, आपने जीवन के अनुभव खूब करे, प्रयास भी खूब करा। पर आपको एक बात का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्व के आपके ऐसे संस्कार है, पूर्व का आपका ऐसा भजन पड़ा है, तो आपको साधु की संगत, साधु के साथ बैठना उठना, उनसे वार्तालाप करना, ये आपके भाग्य मिला है। तो यही आपका भाव सुधर गया है, आपका भजन सिद्ध हो गया, आपको कोई भजन करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा अनुभव तो ये कह रहा है, दृष्टि पड़ने से संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, जहाँ जहाँ पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप हर रोज लाखों संतों को मिलते, तो आपको तो कितने यज्ञ का पुण्य मिल गया है, तो वो तो कह नहीं सकते, वो जमा हो जाता अपने आप कहने से, दृष्टि मिलने से, संत समागम से सब कुछ हो जाता है। जैसे गुरु जी ने भी कहा ना, ये मैं इसलिए कहता हूँ ना, आप कहते हो ना, मैं कहता हूँ कोई कलेक्टर या एमएलए डॉक्टर हो तो कुटिया से बाहर ही छोड़ दिया करो। कभी संत के पास जाओ ना, ये समझ लो आप बच्चा बन के जाओगे ना, तब जाके वो फल मिलता है। बच्चे में क्या है, तो कोई दोष नहीं लगता। अगर कोई डांट दे बच्चा, कुछ बात वापस गले मिल जाता है, चॉकलेट से कुछ खुश हो जाता है। ये नहीं समझना आप बड़े पद वाले हो, संत के पास मैं दास हूँ, ये भाव रखोगे तभी वो कोटि यज्ञ का फल मिलता है। सत्य बात। हाँ, तज मोह माया और अभिमान, तो ये मोह माया और अभिमान इतनी चीज गेट के बाहर छोड़ के आओ और दास समर्पण भाव लेके आओ, तो साधु भले आपको आशीर्वाद दे या ना दे, खाली उसकी दृष्टि मिल जाएगी ना, तो वो पुण्य अपने आप मिल जाएगा। 100% कन्हैया जी मिल जाएगा। और आपका भजन तो ऐसे ही पूर्व के कारण पक जाएगा। ये हम भी कह रहे, कारण कि आप हजारों संतों की दृष्टि में आए हुए, तो सब कचरा नहीं होते, कोई एक आध तो भजनानंदी मिल जाता है। और एक की दृष्टि भी मिल जाए ना, कहते ना कि अपन कुंभ निकलता है, शिवरात्रि का ही रहता है, तो कहते ना प्रभु की रज भी हम उनको अड़ जावे तो हमारा उद्धार हो जाते हैं। तो आप तो रज की बात क्या करो, आप तो स्वयं उनको मिल के आते हो, तो न जाने किस रूप में नारायण आपको मिल के भी मिल गए होंगे वो महादेव ने। गुरु जी जैसे हम कहते हैं भगवान ने हमें अनगिनत देता है, लेकिन हमें मनुष्य शरीर में देखा हूँ माला हम गिन के करते हैं कि 5 माला कर ली, 11 माला कर ली। ये क्यों? भगवान से मांगते तो बिना गिनत मांगते हैं, और जब माला करने की बात आई तो हम गिन के करते हैं। ये क्यों ऐसा? माला तो गिनने वाली चीज ही नहीं है, ये तो हुआ सौदा। हाँ, क्या हुआ? सौदा। कि भाई मैंने नियम लिया, ये तो ये हुआ एक नियम। जैसे कोई गुरु ने बताया कि बेटा तेरे को 11 माला करनी है, तो ये तो हुआ एक तुम्हारे स्वार्थ के लिए तुम 11 माला कर रहे हो। नहीं, माला हाथ के करने वाली चीज ही नहीं है, माला तो श्वासों श्वासों में करने वाली। तुम्हारी श्वासा चल रही है, उस श्वासों पे माला को भजना है, उस पे ही अपना उद्धार है। बाकी हाथ वाली माला पे तो खाली देखा हुआ है, हमने कभी नहीं पकड़ी। अच्छा, हाँ, हमने माला पकड़ी नहीं, माला पकड़ के कभी बैठे नहीं। हमारे भगत रोज पूछते हैं, नरपत लाखों बार पूछा कि बापू मैंने आपको कभी समरते हुए नहीं देखा। तो मैंने यही बताता हूँ कि ये कुदरत की देन है कि साधु कभी समरता हुआ दिखता ही नहीं, जिसके वजन करना है वही छिपा हुआ है। छिपा हुआ है, और उसके पास ही इस तत्व है। हमारा अनुभव तो ये कह रहा है कि नहीं। मैं कभी कभी गुफाओं में जाता हूँ ना, संत सो रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ भजन में। हाँ, सत्य बात। मेरा भजन सब देना, वो सुनते हैं और कहते हैं, तूने बोला ना अभी, क्योंकि संत हमारी दृष्टि से सो रहे हैं, असलियत में वो भजन में। और ये बात 100% सत्य है। जब पब्लिक का घेरा ज़्यादा रहता है तो संत क्या करता है, बहाना बनाता है, और मैं ये सबसे ज़्यादा बनाता हूँ। सो जाता हूँ तो लोग बोलते कि बापू सोए रहते, पर उनको क्या पता कि आपने सत्य बात बताई कि जो एक जागृत अवस्था में निंद्रा करनी और एक निंद्रा अवस्था में जाना। निंद्रा अवस्था में जाना मतलब नींद क्या है? एक मौत का भाग है, मौत का भाग है। नींद में आप सोने के बाद आप कहाँ सोए हो, को क्या कपड़ा पहना, आपको कोई पता नहीं रहता। और चेतनता से आप जब सोते हो, तब भजन में सोते हो, तब आपको जागृत अवस्था पे ये प्रकृति पे क्या चल रहा है वो भी दिखेगा और भजन भी होगा। यही नींद करनी चाहिए, हमारा अनुभव तो ये कह रहा है। कन्हैया जी के प्रश्न बहुत अंदर के वेदों के। कन्हैया जी को ना नहीं बोल पाया, बाकी आज तक इस चेहरे को कभी कोई शूटिंग में उतारा ही नहीं है, हमें शौक ही नहीं है। क्योंकि भक्ति कर पाताल और प्रकट हुए आकाश, आपको पहले ही शब्द करा, तो जब वो प्रकट होगी तो उजाला अपने आप बता देगा, हमको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु जी मेरे हम बता के हमारा एडवर्टाइज करेंगे तो वो तो हो गई एडवर्टाइज, दिखावा। आज मैं सत्य कह रहा हूँ कन्हैया जी,
सत्य छुपता है और पाखंड पूज रहा है। पाखंड जो पाखंड कर रहा है, बयानचंद बाजार में उनका मार्केट चल रही है। मार्केट चल रही है सत्य में। सत्येंद्र महाराज जी पाखंड कर रहा है, वो मार्केट में वाह 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 वाह, बाबा जी क्या बाबा जी कितनों के बूझ मारे बाबा जी ने। वही लुट रहा है। हाँ वही पूछ रहा है, सत्य छुप रहा है। सत्य तो पहाड़ों की गुफाओं में, नदी के किनारों में, कहीं कहीं छुप के बैठे, जो स्वयं परमात्मा के अलावा किसी की नहीं पड़ी, वो सत्य है। हमारा अनुभव ये कह रहा है। गुरुजी एक भी हम बात चल रही थी, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ लोगों को ऐसे मार्ग बताइए, 3 मार्ग चाहता हूँ। हाँ बताओ। जैसे एक तो कोई अगर बाई चांस किसी कर्ज में डूबा है, बहुत सारे लोन से, या किसी आज आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, हालांकि उससे कर्मों का फल होगा, उसने गलत चला होगा, लेकिन कभी कभी वो रोक के आता है, तो सोचता हूँ कोई उपाय, फिर ऐसा कोई पूजन या कोई ऐसी आराधना बताइए जिससे कि उस लोगों को उनका कष्ट हरे जा सके, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की थोड़ी सी कृपा हो जाए, थोड़ा सा मार्ग। लक्ष्मी कृपा के लिए, हाँ। लक्ष्मी कृपा के लिए तुम विष्णु की भजन करोगे तो लक्ष्मी अपने आप उनके चरणों की दासी है, अपने आप आ जाएगी है। शॉर्ट शब्द में आपको बता दिया कि आप विष्णु को शरण में जा चले जाओ तो लक्ष्मी सब विष्णु की आप भजन करो और लक्ष्मी अपने आप खींची आ जाएगी, क्योंकि विष्णु के अलावा वो तो रहती नहीं है, तो चरणों की दासी है तो सदा ही रहेगी। जैसे आप जैसे पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म होता है क्या? जैसे एक ये अभी बहुत ज़्यादा चला है कि मैं उसका जन्म लेके आया हूँ, मैं उस भगवान का, ये उस ऋषि का हूँ, क्या ये चीज़ें होती है? हाँ होती है, वो भी होती है। क्यों होती है उसका कारण बताओ। तो मनुष्य की कोई इच्छा रह जाती है, उस कारण उसकी थोड़ा बहुत भी भजन और पूर्व का कर्म और धर्म 2 साथ रहता है। एक तो कर्म और धर्म तुमने करा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको साथ देता है, तो उस कारण से आपकी इच्छा के कारण पूर्व जन्म हो सकता है। पर पूर्व जन्म होने के बाद उसका ज्ञान होना वो कोई कोई विरले में होता है। अच्छा, वो ज्ञान याद रहना भी बहुत किसी पूर्ण आत्मा का काम है। गुरुजी जैसे अभी एक समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारी सरकारें बनी हुई है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत सारी सरकार बनी है और बहुत सारी अपनी कहते हैं ऊपरी बाधा हल करती है, भूत प्रेत निकालती है, टोना टाट कर। इसके बारे में आपके क्या विचार, अपनी विचारधारा बताना। मेरी विचारधारा ये बताता हूँ, 90% पब्लिक खुद के दम से मानसिकता हो जाती है और भूत भड़क जाते हैं खुद के विचारों से। हाँ, और 10% सत्यपण है कि कोई हवा का झोंका या ये आत्मा। देखो परमात्मा है तो भूत भी है, शिव है तो शक्ति भी है, प्रकृति है तो माया भी है, और ये भी सत्य है कि हाँ है तो ये भी हो सकता है कि आत्मा होती है और चौंटती है, ये भी सत्य है। क्योंकि ये ना होता तो शमशान में कितने बाबा बैठे अघोरी जो सदैव रोज आत्माओं से बात करते, पर वो आत्माओं को बात इसलिए करते कि उनको मोक्ष मिले, उनका उद्धार होवे, वो उसके लिए भजन करते। शिव जी की ड्यूटी इसलिए लेते कि शिव के आश्रय उनका भी उद्धार हो जावे। सबका अलग अलग खेल है, अलग अलग रूप है। 114 मार्ग है भक्ति के कन्हैया जी। कितने मार्ग है? 114 मार्ग। 114 मार्ग। अब कौन कौन से रास्ते पे चल रहा है वो तो उसको ही पता है, जाना वहाँ तक है, स्वयं पहुँचना है। जो शून्य में समा जाना है, एक ज्योत में मिल जाना, वही सत्य भजन है। गुरु जी जैसे आत्मा है और ईश्वर को भी हम कहते हैं परमात्मा है, तो असलियत में पूर्ण आत्मा कहते हैं किसे फिर? पूर्ण आत्मा मतलब कि हाँ। आपका भावार्थ मेरे को फिर से समझ में नहीं आया, आप मेरे को फिर से समझाओ। पूर्ण आत्मा किसको कहते हैं? ऐसे जैसे हम आत्मा है, हाँ। ईश्वर परमात्मा है, तो राम जी भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। पहले तो ये जानना चाहूँ पूर्ण परमात्मा यानी स्वयं पूर्ण परमात्मा, ये अधूरे हो गए। तो कृष्ण में इतनी कलाएं, राम में इतनी कलाएं हैं, तो पूर्ण परमात्मा फिर कौन हुआ? आपने तो ये तो देखो, अब इस बात पे आपको एक दाखला दूं। माफी चाहता हूँ, गलत शब्द हो गया तो नहीं, शब्द तो ओके है आपका, थोड़ा बहुत हमारे समझ के बाहर गया है, पर तो भी जितना हमें समझ नहीं, जैसे मैंने राम जितना गुरु ज्ञान है, जितना हमारे अनुभव कह रहा है वही बता रहा हूँ। तो अब आपको एक तत्व ज्ञान की बात बताऊँ मैं कि देवता, भगवान और परमात्मा ये तीनों चीज़ अलग है। तीनों ही अलग है। तीनों ही चीज़ अलग। देवता मतलब देवी हो गई, नव दुर्गा हो गई, सब ये दुनिया मान रहे भगवान, तो हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, गोगा महाराज हो गए, माता जी हो गई, ऐसे ये तो आ गए देवताओं में, देवता योनि में। और भगवान जैसे राम ने अवतार लिया वो भगवान रूप पूज गए, कृष्ण ने अवतार लिया भगवान रूप पूजे। और परमात्मा जो निराकार है, जो स्वयं राम आए तो भी उन्होंने भजन करा, कृष्ण आए तो उन्होंने भी भजन करा, और शिव भी उसका भजन कर रहे। वो एक परमात्मा है जो पूर्ण है।
मेरे से कोई सत्संग में कोई गलती हुई तो मुझे नहीं माफ कोई कर। गलती नहीं हुई। हम सत्संग आपसे वापस लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी संतों का समागम है, तो इस बाधा ना बनूं, ठीक है। मुझे माफ करना। साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग ली, हालांकि कोशिश करूंगा महाराज जी से सत्संग और लूंगा। धुने के ऊपर मैं विशेष तौर पर चर्चा करूंगा, क्योंकि धुनों का राजस्थान में नहीं पूरी जगह हरियाणा में देखा बड़ा महत्व है। इसके ऊपर मैं बड़ा बताऊंगा कि उनकी यहाँ की भभूति, जो भस्म बोलते हैं भभूति है, उसका बड़ा महत्व है। मैं उसके बारे में पार्ट 2 में लाने की कोशिश करूंगा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ में आपको जय गुरुदेव, जय सत भगवान की। की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।